तो ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये आजकल इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पर मिरर सेल्फ़ी का बहुत क्रेज़ है, ख़ासकर उन लोगों के बीच जिनके पास आईफ़ोन होता है। अच्छा यार, ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्या हमारी वीडियो का टॉपिक यही है? नहीं, ये टॉपिक तो नहीं है हमारी वीडियो का, लेकिन ये मिरर सेल्फ़ी आपको दिखाने का एक बहुत बड़ा मोटिव है इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले। आपका सब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, और ये जो इमेज मैंने आपके सामने अभी दिखा रखी है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जब इमेज में देखते हैं, किसी मिरर में देखते हैं, तो आपको अपना ही फ़ोटो दिखाई देता है। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है। आप कोई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मिरर के आगे कोई भी सामान लेके खड़े हो जाओगे, तो वो सामान भी दिखाएगा और आपकी फ़ोटो भी दिखाएगा। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है, और ये जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग सब्जेक्ट है, ये इसी से रिलेटेड है। लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट, एक चिल्ड्रन, वो किस तरह से चीज़ों को समझता है रिफ्लेक्टिव वे में। अब सिर्फ चीज़ों को समझना इनफ नहीं है, अगर आप उसको रिफ्लेक्टिव वे में पढ़ोगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिव का मतलब ये हुआ, जब आप कोई चीज़ समझ रहे हो, किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने के बाद जो पर्पज़ है उस चीज़ का, वो पर्पज़ फुलफिल होना चाहिए। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद जब आप उस चीज़ का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो एग्ज़ाम आपका अच्छा गया, तो इट मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिव। आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। यानी कि कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ कोई कर रहे हो, तो आगे वो दिखना भी चाहिए कि हाँ जी, ये काम किया था इस इंडिविजुअल ने। अगर किसी लर्निंग की मदद से आपको ये बात बताई गई थी कि आपको आगे इस लर्निंग का ये लॉस या ये प्रॉफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, तो एक्चुअल में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट का यही मतलब है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, कि आप लोगों को, इंडिविजुअल्स को, एक लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो रिफ्लेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें आप अलग-अलग थ्योरीज़ पढ़ोगे, अलग-अलग मॉडल्स पढ़ोगे, जो अलग-अलग राइटर्स ने लिखे हैं, अलग-अलग टूल्स पढ़ोगे कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अलग-अलग टूल्स क्या-क्या हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अलावा आप रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में पढ़ोगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, आप बाय बस जाते थे या बाय रिक्शा जाते थे, कभी-कभी क्या हुआ करता था कि आपका रिक्शा मिस हो जाया करता था। रीज़न ये था कि आप लेट उठते थे, या लेट अपना ब्रेकफ़ास्ट, जो भी चीज़ें वो लेट करते थे। तो एक दिन आपकी बस या रिक्शा मिस हो गया आपसे। तो आपने ये सोचा कि यार, अगली बार से मैं थोड़ा जल्दी काम करूँगा। तो एट द मोमेंट आपके माइंड में ये थॉट आया कि यार, अगली बार से मैं चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो इट मीन्स इट्स एन एग्ज़ाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ फेस करी पास्ट एक्सपीरियंस से, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उसकी नॉलेज अपने पास आई, और उससे आपने सीखा। तो ये जब माइंड आपके ये जब थॉट्स आपके माइंड में आया कि हाँ जी, लास्ट टाइम मेरी बस मिस हो गई थी बिकॉज़ मैं लेट उठा था, तो अब से मैं थोड़ा जल्दी उठा करूँगा। तो इट्स एन एग्ज़ाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो ये जो रिफ्लेक्टिव वर्ड है, ये बहुत आसान सा वर्ड है। इसको जितना आसानी से आप समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आसान आप लोगों के लिए लगेगा। अब चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 यूनिट्स हैं आपकी। यूनिट 1 और यूनिट 2 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूनिट 3 भी समहाउ इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, वो अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का, तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या हैं। यूनिट 1 में क्या है जी? हाउ लर्निंग टेक प्लेस। एक लर्निंग जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग के अलग अलग यहाँ पे टाइप्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है। स्टडी स्किल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। नोट टेकिंग हो गया, क्रिटिकल रीडिंग हो गया, या फिर निमोनिक्स हो गया। अलग अलग जो स्किल्स होती हैं। अब जैसे अल्फ़ाबेट है, आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में जो हमारा ABCD हुआ करता था, इसको हम एक म्यूज़िकल वे में पढ़ा करते थे, या पढ़ा नहीं भी करते थे तो एक म्यूज़िकल वे में ABCD को पढ़ाया जाता था। तो वो टेक्निक जो होती है उसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग का नेचर क्या होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और रिफ्लेक्शन, इसका प्रोसेस और प्रैक्टिसेस। फिर यूनिट 2 में है लर्निंग टू रिफ्लेक्ट, यानी कि इस यूनिट का मतलब ये है कि लर्निंग करना रिफ्लेक्ट होने के लिए, यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी कि आप पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ये आपको दिखना चाहिए कि हाँ जी, वो चीज़ आपने पढ़ी है।
अब इसमें अलग अलग मॉडल्स आप पढ़ोगे, ये 4 राइटर्स हैं, इसमें गिब्स का है, कॉल्ब का है, शूट्स का है और स्कोन का है। ये आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा इन चारों को, इनमें से कोई भी एक राइटर आ सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे जर्नल राइटिंग हो गया, डायरीज़ हो गया, ब्लॉग्स हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया। ठीक है, ये लर्निंग का तरीका है, बस एक लर्निंग हम दे रहे हैं चिल्ड्रन को, और वो लर्निंग रिफ्लेक्टिव होने चाहिए। उसके कौन कौन से अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया, ये सब चीज़ें। और यूनिट 3 में आपका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब इन प्रैक्टिकल चीज़ों में से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं मैं भी दिखा देता हूँ। जैसे ये टॉपिक है, राइट अ क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एस्से ऑन एनी रिलेवेंट इश्यूज़ इन एजुकेशन। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एस्से लिखना है आपको, और अगर यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे आपसे ये पूछा जाता है राइट एन एस्से ऑन एनी रिलेवेंट इश्यूज़ इन एजुकेशन, या फिर ये क्वेश्चन ये होता राइट एन क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव एस्से, दोनों ही कंडीशन में एक जो आम इंडिविजुअल होगा, अगर उसको ऐसे लिखने की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जिस टॉपिक पर उसको ऐसे लिखने को बोला जा रहा है वो अगर लिख देगा बहुत प्रॉपरली, तो ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव का जो वर्ड ऐड करा गया है उसका भी कुछ मायने नहीं रह जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी एजुकेशन के अंदर कोई भी जो इशू होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जा सकता है कि जो टूल्स होते हैं अलग अलग रिफ्लेक्टिव लर्निंग के, उन टूल्स की मदद से आप कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिफ्लेक्टिवली पढ़ा सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एक रियल एक्सपीरियंस को आपको बताना है कि जहाँ आपको मार्जिनलाइज फील करवाया गया था, यानी अलग लोगों से अलग आपको फील करवाया गया था, मार्जिनलाइज फील करवाया गया था, और इस इंसिडेंट पर आपको रिफ्लेक्टिव एस्से लिखना है, यानी कि कैसे आपने फील करा था। अब इस चीज़ में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको कहीं पर एक छोटा फील करवा दिया गया, कम आपको कास्ट का फील करवा दिया गया, तो वो रिफ्लेक्टिवली आपके ऊपर कैसे असर कर रहा है वो आपको बताना है। तो ये प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन इस तरीके से इसमें बनेंगे। अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं एक बार। तो पेपर आपका 75 मार्क्स 100 मार्क्स का आएगा, सॉरी पिछले साल एजुकेशन के पेपर 100 मार्क्स के ही आते, ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर आएगा, और टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से 4 करने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2022 मई जून में जो एग्ज़ाम हुए थे आप लोगों के, इसमें हुआ ये था कि जो एजुकेशन के पेपर थे, चाहे वो डिसिप्लिन के हों, सेक के हों, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर ओवरऑल 9 क्वेश्चन थे, 8 या 9 क्वेश्चन, उसमें से करने थे 4 या 5। लेकिन ये एक अकेला ऐसा पेपर था रिफ्लेक्टिव लर्निंग का जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस दिए गए थे और करने थे आपको कोई 4। हो सकता था कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दे दिए जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ़ चॉइसेस लिमिटेड हैं, 6 में से 4 ही करने हैं, तो हो सकता है इस बार भी 6 क्वेश्चंस आएँ जिसमें 4 करने हो, या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर आया था, इट मीन्स 25 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो इट मीन्स ऑब्वियसली 75 मार्क्स का एक पेपर हो गया। और आंसर पूरा या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। मेरे पास है एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब इसमें ये पूछा जा रहा है सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक सोच की भूमिका की व्याख्या करें। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग एज अ रिफ्लेक्टिव टूल। अब ये टूल वाले यूनिट में से क्वेश्चन आया है, यूनिट 2 में से, कि चिंतन के साधन के रूप में निजी विकास नियोजन पर विस्तृत टिप्पणी करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिकल वाली जो यूनिट थी, यूनिट 3, उसको रिलेट करेंगे अब आप। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में लिंग भेद पर आलोचनात्मक चिंतन करें। अब ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या पूछने की कोशिश करी जा रही है। इसमें ऑब्वियसली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है एजुकेशन की फील्ड में, जो फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं या फिर नहीं दी जाती, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है, और क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है आपको। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम, इस इशू, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस फेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, वो आपको बताने हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप अपना इसमें आंसर दोगे तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो चीज़ें, वही बात आ गई इसमें। क्रिटिकली एनालाइज
क्रिटिकली एनालाइज शूट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, शूट्स के परावर्तन प्रतिबिंब के मॉडल का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये आपका मॉडल्स वाले उसमें से क्वेश्चंस आ गया। 5 क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स, डिस्कस हाउ यू वुड यूज जर्नल राइटिंग। अगेन ये एक तरह का जर्नल राइटिंग से क्वेश्चन आया, ये भी एक टूल से रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है एग्जाम्पल के साथ बताओ हाउ वुड यूज जर्नल राइटिंग टू इनकरेज रिफ्लेक्टिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट। उदाहरण देते हुए चर्चा करें कि छात्र के चिंतनशील अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आप जर्नल लेखन का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए क्या है जी, पहले तो आपको जर्नल राइटिंग पता होना चाहिए क्या होता है, पता होगा देन आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए किस तरह से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो टूल वाला जो यूनिट है टूल्स फॉर ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग, इसमें 2 पार्ट आ गया, एक पीडीपी का आ गया और एक इसका क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आप बोलो कि प्रैक्टिकल वे में आया है, कुछ भी आप बोल सकते हो, यूनिट 3 से भी इसको कंसिडर कर सकते हो और यूनिट 2 में से तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हाउ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैन बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग, वर्णन करें कि अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार अधिगम का स्रोत हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होता है, बेसिकली जब जो एजुकेटर्स होते हैं वो रियल एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, वही होता है। तो ये आपको बताने कि कैसे ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये एक लर्निंग का सोर्स हो सकता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इतने ही क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, और क्वेश्चंस रिकमेंड करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स को किए थे। उसमें ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इस पर चिंतनीय टिप्पणी कीजिए और सीखने का विभिन्न विचार लिखिए, डिफरेंट व्यूज़ ऑन लर्निंग। ठीक है, और क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजी इन ब्रीफ आपको लिखनी है। रीडिंग एक तरह की रीडिंग स्ट्रेटजी है ये, तो उसको ब्रीफ में आपको लिखना है। आलोचनात्मक पठन रणनीति को संक्षिप्त में लिखें। और व्हाट डू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द मेजर थ्योरीज ऑफ लर्निंग विद देयर इम्प्लीकेशन ऑन क्लासरूम, कक्षा पर उनके प्रभाव के साथ सीखने के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही एग्जांपल के थ्रू बताया था कि चिंतनशील सोच क्या है, इन व्हाट वेज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग से किस तरह से अलग है। और डिफरेंट वेज ऑफ प्रोमोटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और विच यू फाइंड द मोस्ट सुइटेबल एंड वाई, चिंतनशील अभ्यास को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीके क्या हैं, आपको कौन सा सबसे उपयुक्त लगता है। और डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, क्रिया में प्रतिबिंब और क्रिया पर प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। और राइट अ क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एसे ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ये है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक आलोचनात्मक चिंतनीय निबंध लिखिए। What are the benefits of reflective praxis for teachers and students? Explain with examples. शिक्षकों और छात्रों के लिए चिंतनशील अभ्यास के क्या लाभ हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और क्रिटिकल राइटिंग ऑन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, एस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता पर आलोचनात्मक लेखन, आकांक्षाएं और अवसर। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का जो प्रोसेस है, चिंतनशील चिंतन की प्रक्रिया लिखिए। राइट अ रिफ्लेक्टिव राइटिंग ऑन पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया, भारत की तीर्थ यात्रा पर एक चिंतनशील लेखन लिखिए। और रिफ्लेक्टिव नोट ऑन मल्टी कल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद पर एक चिंतनशील टिप्पणी लिखें। और राइट अ रिफ्लेक्टिव एसे ऑन डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच विविधता पर एक चिंतनशील निबंध लिखें। और डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस टू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। और राइट एन एसे ऑन बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, चिंतनशील अभ्यास के लाभ पर एक निबंध लिखें, इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। और यहाँ पर राइट द टाइप्स ऑफ डायलॉग, संवाद के प्रकार लिखें, ये टूल्स वाले यूनिट में से आया है। एसे ऑन ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप, मानव पूछताछ समूह पर एक निबंध लिखें। और डिस्क्राइब द शूट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया था।
एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्पेशली जर्नल राइटिंग एंड ब्लॉग्स विद देयर एडवांटेजेस। ये टूल्स वाले उसमें से आ रहे हैं। राइट अ नोट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये तो मैंने लिखा हुआ था। और डिस्कस द वेरियस स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन SQR3 रीडिंग स्ट्रेटजी एंड KWL रीडिंग स्ट्रेटजी। एक तरह का टूल है, स्ट्रेटजी है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको पैटर्न में दिखाया, और ये वाले क्वेश्चंस ये आप कवर कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।